Good morning, children. Today we will start the chapter The Coastal Plain and the Islands. The coastal plains, the two stretches of land bordering the southern plateau in the east and west are the coastal plains. सदर्न प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट साइड के जो लैंड है जो कि समुद्र के किनारे हैं उनको कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ दीज प्लेन्स इज़ अबाउट 6000 किलोमीटर और इनकी लंबाई तकरीबन 6000 किलोमीटर है। We can decide the coastal plains into the following two parts और इसको हम इस coastal plains को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। And the first is the western coastal plain and the second is the eastern coastal plains. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पिक्चर हैं जहाँ से ये पूरा नीचे से फैला हुआ है, ऊपर से लेके साइड से येलो कलर में ये यहाँ से इधर की तरफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, so the first is the western coastal plain. The western coastal plain of India is thin. ये पतला है ये कोस्टल प्लेन। दिस प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। इस स्ट्रेचेस फ्रॉम द गुजरात टू केरला, ये गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। देयर आर मेनली रिवर्स एंड द बैक वाटर्स इन दिस प्लेन और इस प्लेन में कई नदियाँ और बैक वाटर्स मौजूद हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ऑल्सो हैज़ द नेचुरल हार्बर्स सच एज मुंबई और ये जो यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स मौजूद हैं जैसा कि मुंबई में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ गोवा इज कॉल्ड द कॉन्कर्ड कोस्ट वाइल द रीजन टू द साउथ ऑफ द गोवा इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। जो नॉर्थ की तरफ, गोवा के नॉर्थ की तरफ जो कोस्टल प्लेन मौजूद है उनको हम लोग कॉन्कर्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं, जबकि जो गोवा के साउथ की तरफ कोस्ट मौजूद है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। And the second is the eastern coastal plain. The eastern coastal plain lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghat. Eastern coastal plain Bay of Bengal और Eastern Ghat के बीच में स्थित है। It is 120 किलोमीटर वाइड, ये तकरीबन 120 किलोमीटर चौड़ा है। The eastern coastal plains in the widest in तमिलनाडु, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तमिलनाडु में चौड़ा है। एंड इज एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। और सेवरल रिवर्स प्रोड्यूस वाटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड फॉर्म द डेल्टाज और कुछ नदियाँ जो हैं वो यहाँ पर पानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पानी को प्रोवाइड करती हैं और ये डेल्टा बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महानदी डेल्टा इन उड़ीसा एंड द कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, जैसा कि उड़ीसा के महानदी डेल्टा और तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा। The northern part of the eastern coastal plain is known as the northern Sarkaras in between the river Krishna and the Mahanadi. महानदी और कृष्णा के बीच में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मौजूद है नदर पार्ट में उसको हम लोग नदन सर्कस के नाम से किरकारस के नाम से जानते हैं। विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सर्कस। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है वो विशाखापट्टनम है।
द कोस्ट इन द तमिलनाडु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट, और जो तमिलनाडु में जो कोस्ट है उसको हम लोग कोरामंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं. And the places and the people in the coastal plain. The coastal plain of India cover the part of the state Gujarat, Maharashtra, Goa, and Odisha, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Pondicherry, and Tamil Nadu. Daman and Diu and the Dadra and Nagar Haveli are the two union territories in the west coast. और इस वेस्टर्न कोस्ट में दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दो यूनियन टेरिटरी स्थित हैं. Gujarat, and the first state is known as Gujarat. Gujarat is the western state in India. Its capital is Gandhinagar. Giri National Park, which is the home of the Asiatic lion. गुजरात जो इसके वेस्टर्न स्टेट के इंडिया के वेस्टर्न स्टेट पर स्थित है और इसकी कैपिटल गांधीनगर है. गिर नेशनल पार्क जो कि यहाँ के एशियाटिक लायन का घर है. इन दिस स्टेट द गुजरात इज़ अ लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट. इसमें गुजरात जो है वो अग्रणी है इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम से. अहमदाबाद इज़ अ मेजर टेक्सटाइल सेंटर. अहमदाबाद जो है इसका वो टेक्सटाइल सेंटर है. ज्वार एंड बाजरा आर द फूड क्रॉप्स एंड cotton, sugar cane, oil seed, and peanuts are the cash crop grown by the farmers. यहाँ के फार्मर्स ऑयल सीड, पीनट, केन, शुगर केन, कॉटन आदि उगाते हैं. सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस इन दिस कोस्ट, और यहाँ पर सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है. गुजरात इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट. और ये इसके हैंडीक्राफ्ट के लिए भी ये मशहूर है. हाँ. साड़ीज़ आर मेड इन द पैटर्न. साड़ीज़ जो है वो पैटर्न पर बनाई जाती है. ब्लॉक प्रिंट आर प्रोड्यूस इन अहमदाबाद. ब्लॉक प्रिंट का काम अहमदाबाद में होता है. पीपल हियर स्पीक इन गुजराती, भिली एंड द हिंदी. यहाँ के लोग जो हैं वो गुजराती, भिली और हिंदी बोलते हैं. नवरात्र इज़ वाइडली सेलिब्रेट बिफोर दशहरा. दशहरा से पहले यहाँ पे नवरात्र सेलिब्रेट किया जाता है. मैन वियर द धोती, आदमी धोती पहनते हैं. एंड वुमेन वियर द साड़ी, और यहाँ की औरतें साड़ी पहनती हैं. गुजराती फूड इज़ मोस्टली वेजिटेरियन, और यहाँ के अधिकतर फूड शाकाहारी हैं. वीट, ज्वार, बाजरा आर ईटेन. यहाँ पे ज्वार, बाजरा, वीट खाया जाता है. रास गरबा इज़ अ फोक डांस, और रास गरबा यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है. एंड द नेक्स्ट स्टेट इज़ गोवा. गोवा इज़ स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है. इट्स ब्यूटीफुल बीचेस आर बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, और यहाँ के खूबसूरत बीच टूरिस्टों के अट्रैक्शन का केंद्र है. पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. पणजी गुजरात की कैपिटल है. मोस्ट पीपल्स आर फार्मर्स एंड फिशरमैन. यहाँ के अधिकतर लोग फार्मर्स और फिशरमैन हैं. फार्मर्स ग्रो राइस, कोकोनट, कैश्यू एंड मैंगोज़. यहाँ के किसान चावल, कोकोनट, कैश्यू और मैंगोज़ उगाते हैं. गोवा हैज़ रिच आयरन ऑयल डिपॉजिट, और यहाँ पर भंडार है आयरन का. सेंट जेवियर चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल एंड द फोर्ट
अगदा आर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ के टूरिस्ट इंटरेस्ट के कुछ प्लेस हैं जिसमें सेंट जेवियर चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल और फोर्ट अगुदा आर द